हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। प्लाज्मोगेमी विदाउट कैरियोगेमी ड्यूरिंग गैमेटिक फ्यूजन इन यीस्ट इज कॉल्ड एज पार्थेनोगेमी, एडल्फोगेमी, प्रोपेगेशन एंड डाइकैरियोटाइजेशन। तो यहाँ पर बात करते हैं यीस्ट की। तो यीस्ट जो है, यीस्ट यूनिसेलुलर फंजाई है। यीस्ट जो है यूनिसेलुलर फंजाई का एग्जाम्पल है। और यीस्ट में जो है, ये यीस्ट जो है एस्कोमाइसीटीज का सदस्य है वैसे। और यहाँ पर बात करें कि प्लाज्मोगेमी हो रही है और कैरियोगेमी नहीं हो रही। तो देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो है प्लाज्मोगेमी और एक है कैरियोगेमी। तो देखो एक्चुअल में दोनों का मीनिंग क्या है। प्लाज्मोगेमी मतलब जो साइटोप्लाज्म है ये तो क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाए या फ्यूज हो जाए, तो इसको कहेंगे प्लाज्मोगेमी। और अगर कैरियन मतलब न्यूक्लियाई जो है, कैरियन का मीनिंग न्यूक्लियस से होता है, तो न्यूक्लियस फ्यूज कर जाए तो फिर इस कंडीशन को कहेंगे कैरियोगेमी। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि गैमेटिक फ्यूजन हो रहा है और ओनली कैरियोगेम ओनली प्लाज्मोगेमी हो रही है। तो ये दो गैमीट हैं, इनमें न्यूक्लियाई भी है और साइटोप्लाज्म भी है। इन गैमीट में केवल और केवल क्या फ्यूज कर रहे हैं, इनके इनमें प्लाज्मोगेमी हो रही है। और इनमें जब प्लाज्मोगेमी हो जाएगी तो प्लाज्मोगेमी के बाद ये किस तरह की कंडीशन आ जाएगी, एक ही सेल में एक दो न्यूक्लियाई रहेंगे और साइटोप्लाज्म आपस में क्या हो गया, मिश्रित हो गया, मिक्स हो गया है। तो ये प्लाज्मोगेमी हो गई, कैरियोगेमी अभी तक नहीं हुई। तो ये वाली जो कंडीशन है जिसमें दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस फेज को कहा जाता है डाइकैरियोन फेज। क्या कहा जाता है? डाइकैरियोन फेज। क्योंकि कैरियोन का मतलब होता है, लेटिन में कैरियोन जो है उसका मीनिंग होता है न्यूक्लियाई, और डाई का मतलब होता है दो। तो यहाँ पर एक ही सेल में दो न्यूक्लियाई है, इस फेज को कहा जाता है डाइकैरियोन फेज। और इस प्रोसेस को कहा जाता है डाइकैरियोटाइजेशन। ये प्रोसेस जो है, ये जो इसमें क्या हो गया, इसको कहेंगे डाइकैरियोटाइजेशन। ये डाइकैरियोटाइजेशन है, इसको ध्यान से समझ लेना। तो ये जो है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डाइकैरियोटाइजेशन, ऑप्शन 4। प्रोपेगेशन में क्या होता है? प्रोपेगेशन में जो है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो होती है वो उस प्लांट की पॉपुलेशन को बढ़ाने में काम आती है। जैसे प्लांट में अपन प्रोपेगेशन करवाते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू जनरली ये देखने को मिलती है। वहीं पार्थेनोगेमी की बात करें तो विदाउट फर्टिलाइजेशन के जो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है वो पार्थेनोगेमी कहलाता है। तो यहाँ राइट आंसर इस क्वेश्चन में होगा, इस क्वेश्चन का, जब प्लाज्मोगेमी हो रही हो और कैरियोगेमी नहीं हो रही हो तो इस प्रोसेस को कहेंगे डाइकैरियोटाइजेशन, और जनरली हायर फंजाई में देखने को मिलती है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में। और यहाँ हमें यीस्ट में पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी डाइकैरियोटाइजेशन होगा। बेस्ट ऑफ लक।